हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। लगे हाथ अगर देखा गया तो एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, क्योंकि कल है संडे और इस चैनल के ऊपर भी एक नया लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाला है। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक किससे रिलेटेड है? यस, टॉपिक है हमारे वॉरेन बफेट जी से रिलेटेड है। वॉरेन बफेट जी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो इंसान है भाई, उनको तो इनके बारे में यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड बहुत कुछ चीज़ें एज अ इन्वेस्टर आपने ज़रूर इनसे यहाँ पे सीखी ही होगी। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को क्या देखने को मिल चुकी है इसी हफ्ते की, कि यस, वॉरेन बफेट जी ने फाइनली ऑफिशियली डिसीजन ले लिया है कि अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। अब वो 95 के यहाँ पे हो चुके हैं। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों, 95 तक वो यहाँ पे काम कर रहे थे, बट अभी उन्होंने बोल दिया कि बस अब और नहीं, अब दूसरा व्यक्ति आएगा, कंपनी को संभालेगा। आपको पता है उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर होने यहाँ पे जा रहा हूँ। एंड वॉरेन बफेट जी की अगर हम लोग बात कर ले, एक चीज़ सबसे ज़्यादा खास होती थी, कौन सी? यस, वॉरेन बफेट जी के जो लेटर्स शेयर होल्डर्स के लिए जो आते थे हर साल, अगर देखा गया तो एक लेटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। अगर आप एक बिगिनर हो तो ज़रूर इनके लेटर्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इनकी जो बर्कशायर हैथवे की जो वेबसाइट है, उसी के ऊपर आप लोगों के इनके लेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब वॉरेन बफेट जी हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बर्कशायर हैथवे जो इनकी कंपनी है, उसी के ऊपर हम लोग को एक PDF भी अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि केवल 8 पेज का है। एग्जैक्टली लेटर तो हम नहीं कह सकते हैं, न्यूज़ रिलीज जैसी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि कुछ लोग इसको लेटर के फॉर्म में भी यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद से उनका आखिरी लेटर है। लेट्स सी इसके बाद कुछ और आता है कि नहीं। अगर आया तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा, बट फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि शायद से ये इनका आखिरी लेटर हम लोग को देखने को मिला, जहाँ पे शुरुआत में ही उन्होंने ये बात बोल दी है कि मतलब टू माई फेलो शेयर होल्डर्स कि आई एम गोइंग टू क्विट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटायर होने यहाँ पे जा रहा हूँ। इनका जो ओवरऑल ये जो आखिरी 8 पन्नों का हम लोग को ये जो पूरा जो ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, PDF देखने को मिल रहा है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। क्योंकि वॉरेन बफेट जी के जितने भी लेटर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के लिए काफ़ी 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 ज़्यादा कीमती होते हैं। मतलब लिटरली आप 10 किताबें पढ़ोगे ना तो भी आपको इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आपको इनके एक लेटर में देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिप्स करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट जो उन्होंने अपने आखिरी लेटर में यहाँ पे लिखा है, कीप लर्निंग। यस, मतलब जाते जाते भी आप देख सकते हो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आप कितना भी मतलब आप चीज़ों को सीखा हो तो आपको पता ही है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और जिसको ऐसा लग गया कि भाई मुझे सब कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उस व्यक्ति का पतन फिर शुरू यहाँ पे हो जाता है। आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे क्यों ना हो, आपका मतलब बोलते हैं ना, लर्निंग रुकना नहीं चाहिए किसी भी एंगल में, ठीक है। अगर आप लर्निंग यहाँ पे करते रहोगे तो वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि फिर अर्निंग तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होती रहेगी। ये जो मैसेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये शेयर मार्केट से रिलेटेड भी नहीं है, ये आपके हर एक फील्ड का भी है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ठीक है, आपको क्या करना है, लगातार अपनी लर्निंग उस पर्टिकुलर फील्ड में लगातार जारी रखनी है। और इससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो मैसेज है वो वॉरेन बफेट जी ने अपने आखिरी लेटर में देने की कोशिश की है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो मिस्टेक। यस, वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि डिसीजन लो, और डिसीजन लोगे तो मिस्टेक तो होंगे ही होंगे। अगर खुद का डिसीजन होगा तो, दूसरा क्या कॉपी किया होगा तो फिर वो दूसरी स्टोरी हो गई। बट अगर आप खुद डिसीजन लेते हो तो मिस्टेक होना तो भाई पत्थर के ऊपर की लकीर वाली चीज़ है। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो मिस्टेक आप करोगे उससे आपने क्या करना है, यस, उससे आपने सीखना है, ठीक है। और वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है, यही आपका सक्सेस का पाथ है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, यस, कि हमारी मिस्टेक मतलब क्या, हम खुद से एक्शन डिसीजन लेते ही नहीं है। अगर हम किसी भी शेयर की बात कर ले, ठीक है, देखो सीखना होता है, मेरा काम है आपको सिखाना, बट डिसीजन तो आपको खुद को ही लेना है कि कौन सा शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना है। और जब आप डिसीजन लोगे तो भाई मिस्टेक तो होगा ही होगा, लॉस तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी सिखाया था, कौन सा? SQSA का फॉर्मूला। अगर आप नए हो मार्केट में
स्मॉल क्वांटिटी, SQ मतलब स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट लगाकर शुरुआत करो, बट खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करो भाई। जब आप खुद से एक्चुअल में डिसीजन लोगे एंड अगर आपको नुकसान हुआ तो आप यहाँ पे कम पैसा खोगे SQ ऐसे के चलते, ठीक है। बट अगर आपने खुद से ही डिसीजन नहीं लिया है, आपने दूसरों के चीज़ों के कुछ सुन लिया, टीवी पे सुन लिया, यूट्यूब के ऊपर सुन लिया और आपने कोई शेयर खरीद लिया और वो नीचे आ गया 10, 20, 30%, क्या सीख गए आप? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट जी भी यही कह रहे हैं कि टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन लोगे, मिस्टेक होगा तो उससे डरो मत, भागो मत, उस मिस्टेक से लर्निंग ले लो और आगे भविष्य में वापस दोबारा एक्शन लेने जाओगे तो उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। दैट्स इट, वही आपका सक्सेस मंत्र है। देन अगर हम लोग बात कर ले पॉइंट नंबर 3, बट उससे पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप जरूर चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर भी आप कर सकते हैं। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम किससे? तो दोस्तों बैड इन्वेस्टमेंट से। स्टे अवे फ्रॉम बैड इन्वेस्टमेंट, बैड कंपनीज। बेसिकली वॉरेन बफेट जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे जोर जबरदस्ती से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको चीज़ों की समझ है ना, हाँ लगता है आपको ये चीज़ें मुझे समझ में आती है, वहीं पे जाके पैसा लगाओ। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को लेकर रिक्वेस्ट करते रहते कमेंट से, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वहाँ पे नहीं जाना होता है सर जी, ठीक है। हर चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। एंड वॉरेन बफेट जी का ही कोट है कि नेवर इन्वेस्ट इन एनी बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती ना, वहाँ पे अगर आप पैसा डालोगे आप लिटरली मटका खेल रहे हो। फिर वो पैसा बन गया तो लक के हिसाब से, और अगर फंस गया तो फिर मतलब पूछो ही मत फिर, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी ने भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनीज, बैड इन्वेस्टमेंट। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से निवेश करना ही करना है, ठीक है। हो सकता है एक जगह पे यहाँ पे मतलब देखा गया तो रिटर्न आपका कोई किधर अगर मिस हो गया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे मतलब निवेश करना ही था। आपको नहीं समझ में आना, ठीक है, छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे आपको समझ है वहाँ पे पैसा लगाओ, वहाँ पे दाव लगाओ, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पैसा कमाते हो तो अच्छी बात है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आप अपने रोल मॉडल को, ठीक है, बहुत ही वाइजली चूज़ करो, ठीक है। आपके जो हीरो होगे ना, उसी की तरह आप भविष्य में यहाँ पे बनने वाले हो, ठीक है। ये मतलब इसको लेकर ना तो बहुत सारे कोट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। क्या कोट्स रहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स, ठीक है, शो मी योर रोल मॉडल्स, और या फिर शो मी योर हीरोज़, आई विल शो योर फ्यूचर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप जिस प्रकार के फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जिस प्रकार से मतलब देखे गए तो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, आपके हीरोज़ होते हैं, आप भी अल्टीमेटली भविष्य में वैसा ही बनने वाले हो। क्योंकि जो जिस प्रकार की चीज़ों करेगा आप भी वैसा ही उनको फॉलो करने की कोशिश यहाँ पे करोगे। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, आपके जो हीरोज़ है, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। तो आपका भी जो सक्सेस का पाथ रहेगा वो कंपैरेटिवली ईजी यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम तो 2025 में जी रहे हैं। सो 2025 में एक नई कौन सी चीज़ आ गई कि फ्रेंड से ज़्यादा, ठीक है, कौन सी चीज़ आ गई, यस, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में आप क्या ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप वैसे ही बनने वाले हो। ये भी एक नई चीज़ है, पहले तो नहीं था ना, तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। बट अभी क्या है, अब आपके साथ मतलब अगर देखा गया एक फ्रेंड के साथ एक इंसान से ज़्यादा लोग किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ, स्क्रीन के साथ। सो आप जिस प्रकार की चीज़ों को आप देख रहे हो, जिस प्रकार के वीडियोस को देख रहे हो, आर्टिकल्स को देख रहे हो, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, आप वैसे इंसान बनने वाले हो। सो ये आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अच्छा कंटेंट को कंज्यूम करो, ठीक है, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। आप खराब कंटेंट को कंज्यूम करोगे, आप भी अल्टीमेटली उसी दिशा में यहाँ पे बह के चले जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बर्बादी कब हुई है। एंड देन दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, जो वॉरेन बफेट जी ने अपने इस आखिरी लेटर, चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो, उसमें लिखी है कि ठीक है, पैसे की अगर बात करें, मनी है, फेम की बात कर ले, पावर की बात कर ले, इस सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो उन्होंने वो कहा है कि काइंडनेस, मतलब किसी को मदद करना, हेल्प करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइफ को ऐसे जियो, ठीक है, पैसा तो भाई कमाना है, हर कोई पैसों के बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं है। बट जितना हो सके आपके लाइफ में अगर कोई भी चीज़, अगर आप किसी को मदद कर सके तो ज़रूर करना। खास करके उन्होंने ये बात कही है कि आपके जाने के बाद, ठीक है, लोगों ने मतलब आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद करना चाहिए। आपका जो एक मतलब बोलते हैं ना, आपका जो कर्तव्य होता है वो एक सोसाइटी के टूवर्ड्स भी होना चाहिए, ठीक है। खुद की लाइफ तो होती है, बट आप जितना हो सके सोसाइटी में भी अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करो कि आप जिस दिन जाओगे
तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई सोसाइटी के लिए भी इसने कुछ थोड़ा बहुत अपना योगदान यहाँ पे दिया है। सो वॉरेन बफेट जी ने कुल मिला के और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कही थी, बट ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं वो मैंने थोड़े से आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, इतने ग्रेट इन्वेस्टर है, आप सभी लोगों को पता ही है। अब भविष्य में उनके लेटर्स आएंगे नहीं आएंगे वो तो पता है नहीं, बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शायद से इनका आखिरी बार हम लोग को ये लेटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। छोटा सा ही वीडियो था, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।